नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जैसे कि जो हमारा चैप्टर है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके हम देखेंगे आज 20 प्रश्न। और जो हमारा पार्ट होगा आज का वो होगा पार्ट नंबर 20। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 19, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन भी दिए थे, टरबाइन, पॉलीग्राफ, रेडिएटर या क्वाइंट। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे। आपको बताना क्या था कि मोटर जो गाड़ी होती हैं उनके इंजन को ठंडा करने के लिए इनमें से किसका यूज जो है वो किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो सी आपका रेडिएटर जो है वो सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड मैंने आपको एक प्रश्न भी कराया था पिछले वाले पार्ट में, और वहाँ पर एक्सप्लेन भी जो है वो किया था। तो जिसने ऑप्शन सी दिया था उसका बिल्कुल जो है वो सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कितना होता है। 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे ये सोचकर कि जो रेफ्रिजरेटर में कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा ठंडा होता है उतना ही ज़्यादा जो है खाद्य पदार्थ ताज़ा रहते होंगे। इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग 0 डिग्री सेल्सियस को सही टिक करने का प्रयास करेंगे और आप यहाँ पर गलत हो जाएंगे। एक ऑप्शन मैंने आपके लिए काट दिया। 3 ऑप्शन में आपको छांटना है, 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए, बी, डी में से तो आपका बी 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्न है। 100% आर्द्रता हो और 20% तापक्रम हो, तो ऐसे में गीले कपड़े अच्छे या सबसे जल्दी तरीके से सूखेंगे, या 100% आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर हो। इसी प्रकार 20% आर्द्रता हो और 20% ही तापक्रम भी हो। और चौथा ऑप्शन है कि 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो। आपको बताना है इनमें से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी तरीके से जो है वो सूख जाएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी करते चलिएगा, पसंद आए तो लाइक भी करते चलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन से जुड़ सकें। लाइव टाइमिंग है दोपहर 3 बजे। तो लाइव यदि आपको नहीं पता है तो लाइव टाइमिंग में आप आकर वीडियो लाइव भी देख सकते हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, यही आपका सही हो जाएगा। इसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी तरीके से जो है वो सूख जाएंगे। अगला प्रश्न 3 देखते हैं कि जब सीले बिस्कुट जो होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है? पर ऐसा हो जाता है। सीले मतलब क्या है? सीले मतलब ये है कि थोड़े से नमी जो है उसमें आ जाती है, तो उसको हम सीला बोलते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि जब सीले बिस्कुट जो है उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त जो नमी है वो अवशोषित हो जाती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ठंड से अतिरिक्त जो नमी होती है वो बाहर आ जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त जो नमी है वो अवशोषित हो जाती है। चौथा कह रहा है कि फ्रिज के अंदर दाब जो होता है वो अधिक होता है, जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। अब आपको छांटना है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा इसका रीजन। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि फ्रिज के अंदर जो है वो आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त
नमी जो है वो अवशोषित जो है वो हो जाती है। तो यही रीज़न होता है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं कि यहाँ पर कथन और कारण दे रखा है और उस पर बेस नीचे प्रश्न में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कथन आपका कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन होता है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण लिखा है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है, बस इतना ही सा लिखा है। और अब आपको छांटना है कि दोनों ए और आर यानी कि कथन और कारण सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, या दोनों ए और आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, या ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं कि कथन कौन सा सही है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही यहाँ पर कथन सही है, कथन वाला भी और कारण वाला भी। उसके अकॉर्डिंग आपका जो उत्तर सही होगा वो बी वाला होगा कि दोनों ए और आर जो है वो सही है और ए का जो सही स्पष्टीकरण है वो जो है वो आर है। फिर से मैं कथन आपके लिए पढ़ देता हूँ कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है वो भी ध्यान रखिएगा कि बर्फ एक दुर्बल चालक जो है वो होती है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई कुर्ता या कमीज सफेद है तो इसका अर्थ क्या होता है। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई कुर्ता या कमीज जो है वो सफेद है तो उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है कि वह प्रकाश का पूरा शोषण करता है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि वह प्रकाश को पूरी तरीके से जो है वो परावर्तित करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि वह लाल रंग का शोषण करता है और डी ऑप्शन कह रहा है वह नीले रंग का शोषण करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या कि वह प्रकाश जो है उसको पूरी तरह परावर्तित कर देता है। कोई कुर्ता जो है या कमीज यदि सफेद है, तभी आपने देखा भी होगा मोस्टली प्रेफर लोग करते हैं कि जो काला कपड़ा होता है वो गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, अवशोषक होता है और गर्मी है धूप में तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है कि गर्मी और ज़्यादा आपको लगेगी। यही आपने देखा होगा कि गर्मी लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि वो प्रकाश को पूरी तरीके से परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण धूप के कारण जो गर्मी है वो कह सकते हैं कपड़ों के अंदर आपको नहीं लगती है। तो ये रीज़न जो है सारे होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी जो ऊष्मा है उसको परावर्तित कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वे पसीना सोख लेते हैं और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। बताना क्या है आपको, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया भी इसीलिए कि क्यों आरामदेह है, गर्मी से जो आप कहीं ना कहीं बचते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो छांटना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी जो ऊष्मा है उसको परावर्तित जो है वो कर देते हैं। यही रीजन जो है आपका होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां, ताप स्थायी क्या स्थिर बनाए रखने का साधन है। टेम्परेचर यानी कि ताप, करंट यानी कि विद्युत प्रवाह, प्रेशर यानी कि दबाव या हीट रेडिएशन यानी कि ऊष्मा विकिरण। बताना क्या है आपको, ताप स्थायी डैश स्थिर बनाए रखने का जो है वो साधन है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो ताप स्थायी होता है वो ताप स्थिर बनाए रखने का साधन होता है, यानी कि टेम्परेचर स्थिर बनाए रखने का साधन जो है वो होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करने की कोशिश किया करिए ताकि
मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। 8वां प्रश्न देखते हैं, थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से, आर्द्रता से, हवा से या बादल से। थर्मोस्टेट के संबंध में पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, तो यदि आपको याद होगा तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल जो है वो गलत नहीं होगा। वहाँ पर क्या बताया था मैंने जो प्रश्न इससे पहले वाले पार्ट में, कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, कारण क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए तापक्रम जो है वो सही हो जाएगा। इससे पहले वाले पार्ट में जो पूछा था उसका उत्तर क्या था, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो जो तापमान होता है उसको स्थिर रखना। तो देखिए यदि आपको वो याद था तापमान को स्थिर रखना, तो उससे आप यहाँ पर तापमान को टिक बिल्कुल कर सकते थे। तो एक ही प्रश्न आपका अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आप कोशिश करिए कि सभी बिंदुओं को याद रखने की। 9वां प्रश्न देखते हैं कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, अब देखिए वही प्रश्न आया, ऑप्शन थोड़े से बदल दिए गए पर आपको पता है मेन की किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तापक्रम मापता है, ऊष्मा मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, या किसी निकाय का जो दाब है वह स्वनियंत्रित करता है। आपने ये तो जान लिया क्या, कि तापक्रम से संबंधित होता है। अब देखिए तापक्रम पहले वाले में भी है, तापक्रम यहाँ पर भी है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होगी, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो तापक्रम है उसको स्थिर रखना। तो मापना वाला तो आपका ऑप्शन स्थिर रखने से ही कट जाएगा, तो बचा सी ऑप्शन, यही आपका सही हो जाएगा कि किसी निकाय का जो तापक्रम है वह स्वनियंत्रित करता है, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, या गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। अच्छा प्रश्न है। बताना है आपको कि आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, या आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले आपका आयतन जो है वो घटेगा, पहले जो है वो आयतन क्या होगा, घटेगा और बाद में बढ़ेगा। कब, जब तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कर दिया जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे जो लिक्विड होता है वो आपका, जैसे कि पानी है वो आपका बर्फ में जो है वो बदल जाता है, यानी कि लिक्विड जो है वो ठोस में बदल जाता है, यानी कि सॉलिड में जो है वो चेंज हो जाता है। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, कथन और कारण पर बेस्ड है। कथन कह रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म जो है वो रखते हैं। ऐसा बिल्कुल सही है। आप कहेंगे कि हाँ, ऊनी वस्त्र तो हमें गर्म रखते हैं, यानी कि कथन तो आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कारण क्या कह रहा है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बस ये आपका कारण गलत है, तो यहाँ पर आप कारण को काट देंगे। नीचे प्रश्न कह रहा है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। प्रश्न कह रहा है ए और आर दोनों सही है, तो आप कहेंगे ए तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो सकता। दूसरा कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरा कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, ये वाला सही होगा सी वाला आपका, और ए गलत है तो ऐसा भी नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है तथा आर गलत है। 12 प्रश्न देखते हैं कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को, केवल तापमान को, दाब और तापमान को, या आर्द्रता, दाब और तापमान तीनों को। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आर्द्रता और तापमान जो है वो सही हो जाएगा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो है वो नियंत्रित करता है। दाब यहाँ पर कट जाएंगे और केवल तापमान होगा नहीं, तो बचेगा आर्द्रता और तापमान, यही आपका सही हो जाएगा। 13 प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बताना है आपको सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा है, नहीं आपको बताना है। पहला कह रहा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। दूसरा कह रहा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। तीसरा कह रहा है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। और चौथा कह रहा है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। अब आपको बताना है
कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। नहीं छांटना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला आपका यहाँ पर गलत दे रखा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, तो ऐसा जो है वो नहीं है। बाकी सभी आपके यहाँ पर कथन सही हैं। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, परंतु इसकी जो चौड़ाई होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है कि जो शीशे की जो छड़ होती है जब आप उसे भाप में रखते हैं तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, परंतु उसकी जो चौड़ाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटती है, अप्रभावित रहती है, बढ़ती है या अव्यवस्थित रहती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन अव्यवस्थित रहती है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा जो शरीर और अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है इसलिए। दूसरा कह रहा है कि पंखा जो है वो ठंडी हवा देता है इसलिए। तीसरा कह रहा है कि हवा में चालकता यानी कि कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है इसलिए। या चौथा कह रहा है हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है इसलिए। आपने देखा होगा कहीं आप कोई वर्कआउट करके आए या तो गर्मी में कहीं आए और आप पंखा फुल गति से चला देते हैं तो गर्मी के मौसम में एक पंखा आपको आराम का बोध कराता है। उसका रीज़न क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। काफ़ी लोग यहाँ पर ए ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा शरीर और अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी जो है वो अनुभव करता है, इसका रीज़न जो है वो क्या होता है ये आपको बताना है। कम पसीना आना, अधिक पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता या आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि मनुष्य जो है वो आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या रीजन होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा कि जो पसीना होता है वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है और आपको और ज़्यादा गर्मी जो है अनुभव होती है। जैसे कि आप इसका एक लाइव एग्जांपल यदि देखिए तो गर्मी में जो कूलर होता है वो आप कहाँ रखते हैं, खिड़की के पास रखते हैं जहाँ से बाहर की हवा जो है वो आए और आपका जो रूम होता है वो ठंडा हो जाता है। पर यदि आप कूलर को क्या करेंगे, एक कमरे के अंदर रखे हो, बाहर की हवा कहीं वो ना खींचे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उस कमरे में कूलर की ठंडी हवा के बावजूद भी वो कमरा जो है आपका गर्म हो जाता है। रीज़न यही है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता और मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी जो है वो अनुभव करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। प्रश्न कह रहा है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। प्लास्टिक की बोतल में आपको ये बहुत देखने को मिलता है कि आप पूरी प्लास्टिक की बोतल को ऊपर तक भर दीजिए और उसको टाइट से एकदम बंद कर दीजिए, उसमें से थोड़ी सी भी एयर जो है वो ना निकल पाए, और पानी ऊपर तक भरा है और उसको जमने के लिए जो है वो छोड़ दीजिए। तो बहुत बार क्या होता है, पानी की बोतल चिटक जाती है। तो उसी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। ए ऑप्शन कह रहा है कि जमने पर जल का आयतन घट जाता है, दूसरा कह रहा है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, तीसरा कह रहा है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और चौथा कह रहा है कांच ऊष्मा का कुचालक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा कि जमने पर जो जल है उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण ऐसा होता है कि बोतल जमने पर टूट जाती है। यही चीज़ मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक की बोतल में भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ी सी बोतल जो है उसमें यदि आप पानी भर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर से खाली रखा जाता है ताकि चिटकने की संभावना
जो टूटने की संभावना जो है वो थोड़ी सी कम हो। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि। आप देखिए प्रश्न वही है पर ऑप्शन बदल दिए गए यहाँ पर। अब आप ऑप्शन इससे पहले देख के आए हैं तो बिल्कुल गलत तो नहीं करेंगे, इतना मुझे भरोसा है आप पर। 4 ऑप्शन है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पानी जमने पर फैलता है, अभी हमने देखा था ऊपर वाले ऑप्शन में, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। आगे भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि बोतल के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो अंदर से ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं होता है। पानी गर्म करने पर फैलता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बोतल तो यहाँ पर ठंडी करने की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पानी जमने पर जो है वो फैलता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये कंफ्यूज ना होइएगा कि आप सोचें कि बर्फ़ का टुकड़ा होता है और बर्फ़ का टुकड़े को आप गर्म कर रहे हैं तो वो फैल जाता है, तो डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, पानी गर्म कर रहे हैं फैलता है, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो अभी मैंने पिछले वाले ऑप्शन में आपको बताया आयतन की बात हो रही है, जमने पर जो जल है उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगता है मुझे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। चलिए देखते हैं प्रश्न आपका 19 लास्ट। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से जो है वो संबंधित है? संवेग, आवेश, ऊर्जा या पदार्थ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऊर्जा की जगह ऊर्जा संरक्षण नियम लिखा होता तो भी आपका ऑप्शन वहां पर सही होता। अब देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है, तो इसके अनुसार ऊष्मा भी जो है आपका ऊर्जा का ही एक रूप होता है और इसका जो रूपांतरण जो है वो तो हो सकता है, किंतु उसकी जो मात्रा है उसमें परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकता। और पूरा आप नियम किस प्रकार से कहते हैं कि जब कोई निकाय है उसको बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो आई वृद्धि है और निकाय द्वारा जो किए गए कार्य है उसके योग के बराबर जो है वो होते हैं। इसी को आप ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? भाप, उबलता हुआ पानी, गर्म हवा या सूर्य की किरणें? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आपको अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक जो है वो पैदा होता है? भाप, उबलता हुआ पानी, गर्म हवा या सूर्य की किरणें? ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जहाँ पर इससे पहले के पार्ट आप देख सकते हैं। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।